हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड कक्षा 10 के इतिहास से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद से ही कुल प्रश्न दिए गए हैं, और ये दूसरा वीडियो है यूरोप में राष्ट्रवाद से, अर्थात वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसमें कुल 27 प्रश्न है, उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है ना, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए रूस की, ऑप्शन बी तुर्की की, ऑप्शन सी यूनान की, ऑप्शन डी फ्रांस की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की क्या हुई? पराजय हुई। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस। मारियान फ्रांस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी फ्रांस को, ऑप्शन सी हंगरी को, ऑप्शन डी यूनान को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यूनान को। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1807 ईस्वी में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए ट्यूडर, ऑप्शन बी स्टुअर्ट, ऑप्शन सी बुर्बो, ऑप्शन डी रोमनोव। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बुर्बो। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी 1791 में, ऑप्शन सी 1801 में, ऑप्शन डी 1804 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1804 में। नेपोलियन संहिता जो था वह 1804 में लागू किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जर्मनी। वियना कांग्रेस में वियना कांग्रेस के राष्ट्र में जर्मनी जो था वह सम्मिलित नहीं था। 9 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी फ्रांस ने, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस ने। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
यंग इटली के संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए जियोबार्टी, ऑप्शन बी काबूर, ऑप्शन सी मैजिनी, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मैजिनी। यंग इटली के संस्थापक मैजिनी था। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की काटना अधिक पसंद करूंगा? ऑप्शन ए लुई 16वां ने, ऑप्शन बी नेपोलियन पापा ने, ऑप्शन सी लुई नेपोलियन ने, ऑप्शन डी चार्ल्स दसम ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चार्ल्स दसम ने। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रसा का शासक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विलियम प्रथम। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ पर किसे के जगह पर कस हो चुका है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गई है दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ठीक है, ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी यूनान को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तुर्की को। यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए ट्रांसपेडेंट संघ, ऑप्शन बी सीसेल पाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ, ऑप्शन डी इनमें किसी की नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ का स्थापना किया। 15 नंबर प्रश्न है, किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन ए बीना की संधि द्वारा, ऑप्शन बी कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा, ऑप्शन सी प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन डी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए काबूर ने, ऑप्शन बी मैजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मैजनी ने। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। यंग यूरोप की नामक संस्था का स्थापना जो था वह मैजनी ने किया था। 17 नंबर प्रश्न है, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इटली में। 18 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन बी प्रसा का चांसलर, ऑप्शन सी प्रसा फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन डी रूस का जोर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कार्बोनरी के जगह पर कार्बोनारी हो गया है। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1815 में, ऑप्शन सी 1830 में, ऑप्शन डी 1848 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1810 में। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ?
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए निरंकुश राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र सरकार का स्थापना किया गया। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी काबूर ने, ऑप्शन सी मैजनी ने, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती नामक संस्था का स्थापना गैरीबाल्डी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पुनर्जागरण। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ऑप्शन सी विलियम प्रथम ने, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह नामक नीति का स्थापना भी जो था वह बिस्मार्क ने ही किया था। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन सी प्रसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी सेडान का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सेडान का युद्ध। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन बी गैस्टीन की संधि द्वारा, ऑप्शन सी प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये सबसे बेस्ट प्रश्न है दोस्तों। आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से और अभी याद कर लीजिए। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नेपोलियन थर्ड। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।